इसलिए बार बार कहते हैं महाराज, पुत्र या पुत्री दुख और सुख नहीं देते, जीव के अपने द्वारा किए हुए कर्म ही उसके सुख और दुख का निर्धारण करते हैं। आप वृंदावन जाएं और वृंदावन के वृद्धाश्रमों का दर्शन करें तो आप आश्चर्य में डूब जाएंगे। 10-10, 20-20 हजार करोड़ के जो लोग हैं ना, उनके माता पिता वृद्धाश्रम में एक टाइम दाल भात खाकर जीवन जी रहे हैं। एक बड़ा भारी सेठ था, सारा व्यापार अपने पुत्र के नाम कर दिया। बोले बेटा मैं वृद्ध हो गया हूँ, आराम करूंगा, तेरा विवाह कर देता हूँ, सुंदर बहू घर में आएगी, वो मेरी सेवा करेगी। बेटा बोला पिताजी गिलास का पानी का गिलास भी नहीं उठाने दूंगा आपको, चारपाई से नीचे चरण भी नहीं रखने दूंगा, व्यापार करूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। पिता भी बड़ा भारी गर्व में था कि मुझे कितना सुंदर पुत्र मिला, कितना सेवा भावी पुत्र मिला है। ब्याह कर दिया, घर में बहू आई, थोड़े समय के बाद पुत्र हुआ दोनों के, और जब पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ और आज बाबा बूढ़े हो गए हैं, जहां बैठते हैं वहीं थूक देते। बहू कहती थी कि देखो जहां बैठते हो वहीं थूक देते हो, मेरे बच्चे को कीटाणु लग जाएंगे, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। पति आज घर में आया तो पति से कहती थी देखो तुम्हारे पिता ने बहुत घर में गंदगी फैला रखी है, तुम अपने पिता को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते हो? अरे वहीं सेवा ही तो करनी है ना, 5,000 रुपए महीना वहीं पहुंचा दिया करना। और पति भी बिल्कुल पत्नी का भक्त था, भरी सर्दी में रात्रि में अपने पिताजी के पास जा पहुंचा और कहने लगा कि पिताजी आप ऐसी कृपा करें कि मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर दी है, मैं वहीं 5,000 रुपए महीना भेज दिया करूंगा, आप चिंता मत करना, आपके रहने से मुझे यहाँ परेशानी हो रही है। पिता अपने आसन से खड़े हो गए, बोले बेटा मेरे रहने से यदि तुझे कष्ट होता है ना तो सुबह की क्या इंतजार करता है, और देख 5,000 रुपए महीना भी तू अपने पास रख, मैंने पुरुषार्थ से इतना सब बना लिया कि अपने जीवन का यापन नहीं कर सकता हूँ। और पिता सर्दी में ही भाग जाने लगे। तभी बेटे ने रोका, एक सेकंड ठहरो, भरी सर्दी ऐसे कहां जाओगे? और अंदर से एक कंबल लेकर आया। देखो ये दृश्य 5 साल का छोटा सा वो लड़का देख रहा था। लड़का सोच रहा था पिताजी बाबा को भरी सर्दी में और रात्रि में घर से निकाल रहे हैं और कंबल देकर निकाल रहे हैं। बच्चे ने कहा पिताजी एक क्षण ठहरो जरा, कैंची लेकर आया अंदर से, कंबल को 2 भागों में विभक्त फाड़ दिया। और पोता कहता था कि आधा कंबल दो ना, आधा अपने पास रखो, पूरा देने की जरूरत क्या है? जब बाबा का शरीर आधे कंबल में ढका जा सकता है तो पूरा कंबल बेकार करने की जरूरत क्या है? पिता छाती फुलाकर खड़ा हो गया, तू तो मुझसे भी बड़ा व्यापारी बनेगा, मैं तो पूरा देता, तूने आधे में ही काम कर दिया। लेकिन बेटा अब ये तो बता कि ये आधा कंबल काम क्या आएगा? बोले पिताजी जब तुम बाबा की उम्र के हो जाओगे और मैं तुम्हारी उम्र का हो जाऊंगा ना, तो जैसे भरी सर्दी में आधा कंबल देकर तुम बाबा को घर से निकाल रहे हो ना, वैसे ही आधा कंबल देकर मैं तुम्हें भी घर से बाहर निकालूंगा। एक बात ध्यान रखना हमेशा, हम जो कर रहे हैं ना वो आगे हमारे आना ही आना है। कमरा खाली है, आप जोर से गाली दोगे ना तो गाली ही वापस आने वाली है, और आप जोर से श्री राधे कहोगे ना तो विश्वास करना राधे ही लौट कर वापस आना है। यदि तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की ना तो विश्वास करना तुम अधिकारी नहीं हो अपने बच्चों से ये कहने के कि तुम हमारी सेवा करो। बस भागवत यही तो दृष्टिकोण प्रदान कर रही है कि सोच समझ कर निर्णय लेना भाई। आज जो बीज बो रहे हो ना वैसा ही वृक्ष खड़ा होना है। आत्मदेव आत्महत्या करने लगे, तभी सामने से गौकर्ण जी महाराज पधारे हैं। अरे पिताजी क्यों मर रहे हो, क्यों आत्महत्या कर रहे हो? बोले तुम्हारे भाई ने मेरे माथे पर लात मार दी। गौकर्ण जी कहते थे हे पिताजी देखो जैसी हमारी दृष्टि होती है ना वैसा ही हमारा दृष्टिकोण भी होता है। हे पिताजी जल्दी से आरती की थाली सजाओ और जल्दी से घर जाओ और भैया की उस लात की आरती करो जो तुम्हारे माथे पर मारी है। मैं घर के पीछे
पीछे ही रहता था, लेकिन आज तक विवेक नहीं जागा कि 2 मिनट मेरे पास सत्संग के लिए बैठे हैं। लेकिन धन्य है भैया की लाद जो घर की आसक्ति से मुक्त होकर तुम घर छोड़कर आत्महत्या करने के लिए आयो। हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवत्स साधु पुरुषाम जही।